स्वागत दोस्तों हमारा स्मार्ट टून्स यूट्यूब चैनल पर नया हिंदी कहानी के आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था जो वह न केवल अपने व्यवसाय में तल्लीन था बल्कि धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक सेवाओं के लिए भी समर्पित था। हालांकि एक दिन उसकी दुनिया उजड़ गई जब उसका व्यवसाय नष्ट हो गया और उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे बिक गई। परिवार के पास खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वे लगातार चिंता से ग्रस्त थे। अपनी हताश स्थिति के बावजूद व्यापारी ने एक रात एक ज्वलंत सपना देखा। उसके स्वप्न में एक ज्ञानी साधु उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, प्यासा, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। कृपया जल के एक पात्र से मेरी प्यास बुझाओ। जब मैं चला जाऊंगा तो उस घड़े में तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति होगी, धन, भोजन, सब कुछ। लेकिन खबरदार, बर्तन केवल सत्य कर्म पर ही बर्तन अपना जादू करेगा। अगले दिन ऋषि व्यापारी के घर पहुँचे और उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ परिवार की सारी चिंताएं सुनी। पानी का घड़ा पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। बर्तन ने अद्भुत काम किया और उनके पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, व्यवसायी का परिवार पानी के जादुई घड़े पर निर्भर होता गया जिसने उनकी किस्मत बदल दी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक शातिर चोर परछाई में दुबका हुआ है, हमला करने का इंतजार कर रहा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एक लालची नाई व्यापारी के घर में घुस गया। उसकी आंखें लालच से पानी के बर्तन पर टिकी थी। व्यापारी का परिवार अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से बेखबर बिस्तर पर जा चुका था। नाई का दिल उत्साह के साथ दौड़ गया क्योंकि उसने अंत में बर्तन पर हाथ रखा। वह खुशी से कल्पना कर रहा था कि जल्द ही उसके पास सारी दौलत होगी। जैसे ही नाई अपने घर की ओर लौटा, घड़ा हर कदम के साथ भारी से भारी होता गया। उसने वजन को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। घड़ा अब एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था, एक अभिशाप जो उसे अपने शेष दिनों के लिए सहना होगा। इस बीच व्यवसायी की जिंदगी ने बद से बदतर मोड़ ले लिया। मटके के बिना वह वापस उसी स्थिति में आ गया था जिसके पास अपने या अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं था। चिंता और तनाव लौट आया और एक बार सफल व्यवसायी निराशा में पड़ गया। भिक्षु फिर से एक सपने में उसके पास गया और उसे कृतज्ञता और संतोष के महत्व की याद दिलाई। व्यापारी नए सिरे से महसूस कर उठा और एक बार फिर अपने जीवन पर नियंत्रण करने का फैसला किया। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। ईश्वर में उनका विश्वास और उनकी अटूट दृढ़ता ने उन्हें नए अवसर खोजने और आय का एक नया स्रोत बनाने में मदद की। उन्होंने स्वयं सेवा करना और उन लोगों की मदद करना भी शुरू किया जो कम भाग्यशाली थे। व्यवसाय के प्रयासों को पुरस्कृत किया गया और अंततः वह एक बार फिर सफल हो गया। उसने उस नाई को भी माफ कर दिया जिसने उसका घड़ा चुराया था, यह जानकर कि वह भी लालच का शिकार हो गया है। व्यवसायी ने सीखा कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि जो है उससे संतुष्ट होने और जीवन के आशीर्वाद के लिए आभारी होने में है। उस दिन से व्यवसायी ने अपना जीवन दूसरों की सेवा करने और जहां कहीं भी गया सकारात्मकता और आशा फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। पानी का घड़ा एक अस्थायी समाधान हो सकता था,
लेकिन उसने जो सबक सीखा वह जीवन भर के लिए था। वह अपने बाकी दिनों को शांति और खुशी में बिताता था, अपने प्रियजनों और उस समुदाय से घिरा हुआ था जिसे बनाने में उसने मदद की थी। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह भावनात्मक कहानी आपके दिल को छू गई है और आपको दया, विनम्रता और करुणा के महत्व की याद दिलाती है। हमेशा दूसरों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आना याद रखें और हम सभी बेहतर भविष्य बनाने के लिए अतीत की गलतियों से सीखें।